गौर करें तो 1850 के दशक के मध्य में लाला चुन्नामल चांदनी चौक पुराने दिल्ली में रहने वाले एक बहुत ही धनी व्यापारी थे। उनका परिवार पंजाबी व्यापारियों की खत्री जाति से ताल्लुक रखता था। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान लाला चुन्नामल दिल्ली के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बनकर उभरे। उन्होंने बड़ी होशियारी से ये भांप लिया कि हवा जिस तरफ चल रही है और अंग्रेजों को सामान सप्लाई करके खूब पैसा कमाया। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने खुद बादशाह बहादुर शाह जफर के ऋण के लिए ही की गई मांग को ठुकरा दिया। बादशाह को मना करने के बाद वह शहर से रातों रात निकल गए। इससे पहले उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति को गुप्त रूप से शहर से बाहर भेज दिया था। अंग्रेजों ने दिल्ली शहर से सभी मुसलमानों को निर्वासित का आदेश दिया। हालांकि लाला चुन्नामल ने एक ऐसा भी काम किया जिसने उनकी छवि थोड़ी अच्छी बनती है। इस दौरान उन्होंने फतेहपुर मस्जिद को खरीद लिया। ये मस्जिद 17वीं सदी की एक विशाल मस्जिद थी जिसे मुगल सम्राट शाहजहां की एक बेगम ने बनवाई थी। 1857 में दंगों के बाद जब मुसलमानों को शहर से निकाल दिया गया तो अंग्रेजों ने इस मस्जिद को बेचने का फैसला किया ताकि इसे गिराकर नई चीजें बनाई जा सके, मगर लाला चुन्नामल ने इसे 19,000 रुपए में खरीद लिया। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि लाला चुन्नामल खुद हिंदू थे और उस वक्त उस इलाके में कोई मुसलमान नहीं रहता था जो इस मस्जिद में इबादत कर सके। इसके बावजूद उन्होंने मस्जिद को गिराया नहीं बल्कि बंद रखा। शायद वो ये सोच रहे थे कि कभी न कभी मुसलमान वापस आएंगे। 20 साल बाद 1877 में अंग्रेजों ने मुसलमानों के दिल्ली में प्रवेश करने के निषेध को हटा लिया। यह 1877 के दिल्ली दरबार के समय किया गया था, जब महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। इस समय मस्जिद को अंग्रेजों द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था और मुसलमानों को नमाज के लिए उपलब्ध कराया गया था। लाला चुन्नामल परिवार को मस्जिद के बदले 4 गांवों की जागीर मिली।